हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी सही फैसला ले लेते हैं, जबकि कुछ हर बार गलत रास्ता चुन लेते हैं? क्यों कोई अनहोनी से पहले ही संभल जाता है और कोई बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाता? दरअसल फर्क सिर्फ एक चीज का होता है। बुद्धि और विवेक का बुद्धि तर्क करती है, विश्लेषण करती है, लेकिन अक्सर देर कर देती है, जबकि विवेक पहले ही सचेत कर देता है, सही और गलत का भेद बता देता है। बुद्धि हमें अनुभवों से सिखाती है, लेकिन विवेक बिना भोगे ही सही दिशा दिखा देता है। अब सवाल यह है, हम अपने विवेक की आवाज सुनना जानते हैं या फिर इसे नजरअंदाज कर बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? आज इस दिव्य यात्रा में हम बुद्धि और विवेक के गहरे रहस्य को समझेंगे, जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए चलते हैं इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश की ओर। बुद्धि और विवेक, यह दोनों ही जीवन के मार्गदर्शक हैं, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म और गहरा अंतर है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। अगर बुद्धि घोड़े की गति है तो विवेक उस घोड़े की लगाम है। अगर बुद्धि एक तेज धार वाली तलवार है तो विवेक वह हाथ है जो यह तय करता है कि तलवार का प्रयोग कब और कैसे किया जाए। यही कारण है कि केवल बुद्धि होना पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेक का जागरण भी उतना ही जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक समझदार ड्राइवर कौन होता है? वही ना, जो एक्सीडेंट होने से पहले ही ब्रेक लगा दे, जो पहले से ही संभावित खतरे को पहचान कर सही निर्णय ले ले। लेकिन अगर कोई ड्राइवर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाए, फिर हादसा हो जाए और उसके बाद पछताए कि अगर मैंने पहले ही ब्रेक लगाया होता तो अच्छा होता, तो अब पछताने से क्या फायदा? यही बुद्धि और विवेक का सबसे सटीक उदाहरण है। जो घटना होने से पहले ही सही निर्णय ले ले, वह विवेक है। जो घटना के बाद सोचता है कि क्या सही था, वह बुद्धि है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, बुद्धि युक्त जति ह उभे सुकृत दुष्कृतम मा दगाय युग्य स्व योग कर्म सुकौशलम। अर्थात जो विवेक युक्त होता है वह अपने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण सीधे सीधे बुद्धि और विवेक का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। केवल बुद्धि होना पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेक पूर्ण बुद्धि होना आवश्यक है। बुद्धि अगर तर्क कर सकती है तो वह मोह भी उत्पन्न कर सकती है। बुद्धि किसी कार्य को करने की योजना बना सकती है, लेकिन यदि वह विवेकहीन हो तो वह लोभ, अहंकार और स्वार्थ की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन यदि वही बुद्धि विवेक के साथ जुड़ जाए तो वह कर्म को योग में बदल देती है, जहां कार्य बिना स्वार्थ के और धर्म संगत होता है। शंकराचार्य जी के अनुसार विवेक ही वह पहला कदम है जो इंसान को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि कोई केवल बुद्धिमान है परंतु उसमें विवेक नहीं है, तो वह भौतिक उपलब्धियों में उलझ कर रह जाएगा। वह पैसा कमाए, प्रसिद्ध पाएगा, लेकिन की सच्चाई से अनभिज्ञ रहेगा। विवेक ही वह शक्ति है जो आत्मा और शरीर का भेद स्पष्ट करती है, जो यह समझने में मदद करती है कि यह संसार नश्वर है और जो कुछ भी हम अर्जित कर रहे हैं वह अंततः व्यर्थ हो जाएगा यदि उसे सही दिशा न मिले। महाभारत में इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कौरव और पांडव। कौरवों के पास अत्यधिक बुद्धि थी। शकुनी और दुर्योधन चालाकी में माहिर थे। वे योजनाएं बनाते थे, युद्ध की रणनीतियां तैयार करते थे, लेकिन उनके पास विवेक नहीं था, इसलिए उनकी बुद्धि उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गई। दूसरी ओर श्री कृष्ण और पांडवों के पास भी बुद्धि थी, लेकिन वह विवेक से जुड़ी हुई थी, इसलिए वे धर्म के मार्ग पर चले और अंततः विजय प्राप्त की। यही कारण है कि जब अर्जुन मोह में फंस गए और युद्ध से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें विवेक प्रदान किया, जिससे वे सही और गलत में भेद कर सके। यदि केवल बुद्धि होती तो अर्जुन कह सकते थे, युद्ध से पीछे हटना अहिंसा है, इसलिए मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन विवेक ने उन्हें यह समझाया कि अधर्म के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसके पास केवल बुद्धि है वह संसार के जाल में उलझ कर रह जाएगा, लेकिन जिसके पास वह संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होगा। जब हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो सिर्फ बुद्धि से सोचते हैं कि इसमें मेरा कितना लाभ है, मेरी क्या हानि हो सकती है। लेकिन विवेक यह तय करता है कि क्या यह सही है, क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा।
क्या यह धर्म संगत है? यदि जीवन में केवल बुद्धि हो और विवेक ना हो तो मनुष्य आत्म केंद्रित बन जाता है। वह केवल अपने लाभ हानि की सोचता है, रिश्तों को व्यापार की तरह देखता है और अंततः जीवन में एक शून्यता का अनुभव करता है। लेकिन यदि केवल विवेक हो और बुद्धि का प्रयोग न किया जाए, व्यक्ति सही मार्ग तो जानता है परंतु उसे अपनाने में सक्षम नहीं होता। वह दुनिया से कट सकता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता और समाज में आगे नहीं बढ़ पाता। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र महाविद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनिविंद। अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र चीज नहीं है, परंतु यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो योग युक्त होकर विवेक के साथ अपने भीतर इसे अनुभव करता है। यहाँ ज्ञान का महत्व बताया गया है, लेकिन केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं। जब तक विवेक रूपी योग से वह जुड़ा नहीं होगा, तब 6:16 तक वह ज्ञान सही दिशा में उपयोग नहीं होगा। हमारा विवेक सोया हुआ है। जब यह जागेगा तब हमें एहसास होगा कि हमारे मन में जो चाह आई है वह वास्तव में भगवान की इच्छा है या केवल हमारे मन की कल्पना। जब विवेक जागृत होता है तभी हमें यह भेद समझ आता है कि जो कुछ हम चाह रहे हैं वह आत्मा की शुद्ध प्रेरणा है या हमारे अहंकार, इच्छाओं और मोह का खेल। जब तक विवेक सोया रहता है हम अपनी हर इच्छा को सही मानते रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह जागता है हमें दिखने लगता है कि सच क्या है और भ्रम क्या है। अब सवाल यह है, इस सोए हुए विवेक को जागृत कैसे करें? जैसे जल में रखे नमक का स्वाद पानी में घुल जाता है, वैसे ही बुरी संगति हमारे विवेक को कमजोर कर देती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हुए, मतलब सही और गलत की पहचान करने की शक्ति, अर्थात विवेक बिना सत्संग के जागृत नहीं होती। जो साधु संतों की संगति करता है उसका मन निर्मल होता है और वह सही निर्णय ले पाता है। संगत की जय साधु की कभी ना निष्फल हुए, लोहा पारस पर सते सो भी कंचन हुए। अर्थात जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, वैसे ही संतों की संगति से साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। हम अच्छे सद्गुणी और ज्ञानी लोगों के साथ रहते हैं, उनके विचार सुनते हैं तो हमारे भीतर भी वही गुण आने लगते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात संत तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं कि बिना सत्संग और अच्छी संगति के विवेक का जागरण संभव नहीं है और बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी सहजता से नहीं मिलता। सत्संग का अर्थ सिर्फ संत महात्माओं की संगति ही नहीं, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे ग्रंथों और अच्छे लोगों की संगति भी है। जब हम ज्ञानियों की बातें सुनते हैं तो हमें सही और गलत का भेद समझ आने लगता है। एक अंधेरे कमरे में दिया जलाने से सब स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही सत्संग हमारे भीतर छिपे विवेक को जागृत कर देता है। साधन को हरि भजन है कि सत्संग सहाय। इस पंक्ति का गहरा अर्थ है कि भगवान की भक्ति हरि भजन ही सबसे बड़ा साधन है। लेकिन इस साधना में सत्संग हमारी मदद करता है। साधन का अर्थ है आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए किया गया प्रयास। हरि भजन यानी भगवान का नाम, स्मरण, कीर्तन, जप और ध्यान। दोस्तों, अब सवाल यह भी है कि अगर बिना भगवान, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण और भगवान से मिलने की तीव्र व्याकुलता। जब हमें भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि आत्मा उस निराकार से मिलने ध्यान करें नियमित रूप से, चाहे सुबह या शाम, जब भी समय मिले। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को भीतर की ओर मोड़ना है। ध्यान में मैं ध्यान कर रहा हूं का भाव भी नहीं होना चाहिए। अगर विचार आए तो परेशान ना हो, उन्हें आने दें, जाने दें। बस खुद को साक्षी भाव में रखें। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे, लेकिन ध्यान करने वाला आकाश की तरह अडिग रहना चाहिए। विवेक जागृत हो तो जीवन का हर निर्णय सही दिशा में बढ़ता है। सत्संग, ध्यान और भगवान को समर्पित कर्म, यही वे दिव्य साधन हैं जो हमें जीवन में वास्तविक आनंद और शांति प्रदान कर सकते हैं। हम हर दिन सोचते हैं कि आज नहीं कल से शुरू करेंगे, लेकिन सत्य यही है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो पल अब भी हमारे पास है वही सबसे अनमोल है। अगर विवेक को जगाना है तो इसे अभी से, इसी क्षण से जागृत करना होगा। अगर आपको यह भगवत चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें नई ऊर्जा देता है
और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप और ऐसे ही ज्ञानवर्धक जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।